जैसे गुजरात में आज आप आए हो, कैसा जो है सफर रहा और गुजरात के डेलीगेशन को लेकर आज की खास मीटिंग क्या रही? आज गुजरात में हमारे नेशनल कमेटी की फैसले के मुताबिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऐसा एक प्रोग्राम तय किया है। जी। वो सभी स्टेटों में हो रहा है। पार्टी को और मजबूत करने के लिए, इलेक्शन तैयारी करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे गुजरात की सभी लीडरों को इस प्रोग्राम में बुलाया और आने वाले इलेक्शन और पार्टी हर जगह मजबूत करने की प्लानिंग भी किया है। वही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। सर, पिछले सालों की जो बात की जाए तो पार्टी में अब कहीं ना कहीं जो है मजबूती और पकड़ दिखाई दे रही है। जिस तरह से पिछले चुनाव में कॉरपोरेशन में जो वोट शेयरिंग था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कितनी कुछ खुशी और संगठन कैसा काम कर रहा है गुजरात में? देखिए, अभी हर स्टेटों में, स्पेशली गुजरात में भी पार्टी को, वो पार्टी के ऊपर लोग बहुत उम्मीद करते हैं, जी। क्योंकि बीजेपी सरकार में सभी तो परेशान हैं। विपक्ष पार्टी ये सारे मसाइल को एड्रेस करने में कामयाब नहीं हो रहा है। इसमें लोग एसटीपीआई के ऊपर उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सभी मसाइल को एड्रेस करने के लिए एसटीपीआई आगे आना है बोल के। इसलिए अभी हर स्टेटों में, गुजरात के अंदर भी लोग हमारे ऊपर उम्मीद करते हैं, आप लोग आगे आइए बोल के। वो सही तौर पर हम लोग सभी के इशू को हम एड्रेस करना है। एड्रेस करके इलेक्शन में बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना, प्लान करना, वही प्रोग्राम में आज बहुत एजेंडा हम लोग काफ़ी डिस्कशन किया है। सर, जिस तरह से चुनाव होते हैं तो इन लोगों को जो मजबूती चाहिए, जैसे कि लीडर नेशनल से कोई लीडर ही नहीं मिले, कोई नेशनल से स्पोक पर्सन यहाँ पर आए। हर बार के चुनाव में यही देखा है कि गुजरात के जो जिम्मेदार हैं और यहाँ के उम्मीदवार ही लड़ते हैं। तमाम पार्टी अपने लीडरों को जो है स्पोक पर्सन को बुलाती है, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है। एसटीपीआई में ऐसा कब देखने को मिलेगा? वो बड़ा मामला नहीं है। एसटीपीआई में भी ऐसे स्पोक पर्सन भी आ जाएंगे। पार्टी के सारे एजेंडे आप मीडिया लोगों के पास रखेंगे, सामने रखेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम एक हवा में नहीं आ रहे, हवा में नहीं जाएंगे, हैं? आने में देर होगा, अगर आए तो फिर हम नहीं जाएंगे। वही स्ट्रैटेजी है हमारा, हैं? इसलिए आने में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन आए तो हम यही रहेंगे। सर, ईडी की कार्यवाही को कैसे देखते हैं? काफ़ी साल जो है आपने ईडी की गिरफ्त में रहे और काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ा। उस बीच ये भी देखने को मिला कि जो लीडरों को ईडी में बुलाया गया, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता सड़कों पर परेशान हाल में दिखाई दे रहे थे, लेकिन एसडीपीआई के कैडर और लीडर ईडी के जो है अफसरों को फूलों से उनका स्वागत और गुलाब दे रहे थे। देखिए, आज ईडी हो और दूसरी एजेंसीज हो, ये बीजेपी सरकार दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हमला करने के लिए एक टोल बना के रखा है। कांग्रेस के, आम आदमी के, सभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, अभी टीएमसी के और डीएमके के ऊपर भी ईडी को एक टोल बना के रखा है। वैसा एसटीपीआई के ऊपर भी वो लोग ईडी को यूज़ किया है। लेकिन हमें पता है, देश के अंदर पॉलिटिक्स करना है तो ये सभी इशू को हम फेस करना पड़ेगा, सभी चैलेंजेस को हम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्ग लोग कितने कुर्बानी दिया है वो हमें पता है। आज भी हम लोग हमारे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कुर्बानी देना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की बात चल रहा है। अगर आप बीजेपी के साथ है तो कोई इशू नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है इशू है। बीजेपी में आओ, नहीं है तो जेल जाओ,
ये कैंपेन चल रहा है ना, लेकिन ये तो होगा, लेकिन हम लोग सभी इश्यू को, सभी परेशानियों को, सभी चैलेंजेस को फेस करके हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग लोग ये देश के लिए बहुत कुर्बानी दिया है, इसलिए देश को बर्बाद करने नहीं देंगे। 2027 की गुजरात विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, तो एसटीपीआई पार्टी किस तरह देख रहे हो, किस तरह उम्मीदवार उतारेगी मैदान में? हम लोग आने वाले असेंबली इलेक्शन में एसटीपीआई भी कैंडिडेट रखेंगे, हम इलेक्शन में कंटेस्ट भी करेंगे। कितने जगह पे है वो अभी हम फाइनल नहीं किया है, लेकिन तैयारी हो रहा है और आगे बहुत स्ट्रांगली हम लोग तैयारी चल रहा है और इलेक्शन में लड़ने के लिए। असेंबली इलेक्शन में कौन कौन से मुद्दे पे यानी आगे बढ़ा जाए? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे देश के अंदर, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो। देखिए, हर इशू में बीजेपी सरकार फेलियर है, वो सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम एजेंडा पे काम कर रहे हैं। हम लोग किसी धर्म के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं कर रहे। हम सबको मिलके जनता के लिए, जनता की मुद्दे को लेके उनके मसाइल को दूर करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए सबको मिलके हम लोग आगे इलेक्शन में लड़ेंगे। वही है हमारा टारगेट। एक एक एजेंडा बोल के नहीं, वो इलेक्शन के टाइम में हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दा होगा, वो हम प्रायोरिटी देंगे। लेकिन जनरली हम एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं है तो दूसरी नहीं, हम सभी मजलूमों की इशू को हम एड्रेस करके इलेक्शन लड़ेंगे। सर, जिस तरह से देश भर में और राज्यों में भी हिंदू मुस्लिम की नफरतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को सड़कों पर लिंचिंग किया जा रहा है, ऐसे मामलों में किस तरह से लड़ा जाएगा और कैसे जो है समाज का और लोगों का बचाव होगा? देखिए, बीजेपी लोगों को अलग करना चाहते हैं। अगर बीजेपी की एजेंडे को रोकना है तो हम देश की जनता को यूनाइट करना है, इत्तेहाद के लिए काम करना है, इकट्ठा करना है। एसटीपीआई वही काम कर रहे हैं। ये नफ़रत और ये जो अलग करने की जो पॉलिटिक्स है उसको रोकना है, वही है देश की इम्पोर्टेंट, क्योंकि नहीं है तो देश की तरक्की की एजेंडा अभी चर्चा नहीं है। अभी हिंदू मुस्लिम एजेंडा है, वो छोड़ना है। देश आगे जाना है तो, देश की तरक्की होना है तो हमारे देश की सभी लोग इकट्ठा होना है। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, दूसरी माइनॉरिटी हो, सभी बात को हम छोड़ना है। देश की जनता को इकट्ठा होना है, वही पॉलिटिक्स, वही मैसेज हम लोगों को दे रहे हैं।